फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ऑफिशियली न्यूज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नीट यूजी 2024 वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर कुछ नियम रूल्स बन चुके हैं। अगर आप भी नीट 2024 का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो ये बदलाव आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला बदलाव, यहाँ पर पहला बदलाव आप देखिए, इसके बाद दूसरा बदलाव, तीसरा बदलाव हम देखेंगे। नीट एग्ज़ाम 2024, नीट यूजी परीक्षा को लेकर हुआ बहुत बड़ा बदलाव। अब 50% नंबर लाने पर बन पाएंगे डॉक्टर। तो यहाँ पर बात है कि ये 50 जो परसेंट नंबर है, ये कहाँ पर होना चाहिए? क्या 10th में होना चाहिए, क्या 12th में होना चाहिए, या फिर नीट के एग्ज़ाम में होना चाहिए? इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे विद्यार्थियों के, और सारे कमेंट मैं देखता हूँ, मैंने आपको पहले बोल रखा है। तो इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये 50% नंबर कहाँ पर ज़रूरी है। क्लियर? पहले जो बदलाव है उनको देख लेते हैं। अगला जो बदलाव है वो है आपकी योग्यता को लेकर। ये देखिए, नीट यूजी के योग्यता नियमों में हुआ बदलाव, और कौन कर सकता है अब यहाँ पर आवेदन, क्योंकि योग्यता में भी बदलाव यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, नीट यूजी 2024 जिन छात्रों ने 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर बायोटेक की पढ़ाई किए, वह नीट यूजी में बैठने के पात्र होंगे। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनके एडिशनल में बायो है और वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, जैसे मान लो जिनके पीसीएम है और एडिशनल में बायो है, वो भी यहाँ पर नीट का एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये तो अच्छा बदलाव है। देखो, लाइक यहाँ पर बनता है। क्लियर? और यहाँ पर देखो, जिनके पास बायोटेक है वो भी यहाँ पर कर सकता है। पहले क्या था? पहले सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले विद्यार्थी नीट का एग्ज़ाम दे पाते थे, लेकिन अब मैथमेटिक्स और बायोटेक वाले भी दे सकते हैं अगर उनके एडिशनल में बायो है तो। क्लियर? अब दूसरा बदलाव भी यहाँ पर देख लो अच्छे से। यहाँ पर देखो, नीट 2024 में योग्यता के साथ साथ, परसेंटेज के साथ साथ, यहाँ पर जो एडमिशन के तौर तरीके हैं उसमें भी बदलाव हो चुका है। ये खुद आप ऑफिशियली देख लो यहाँ पर। ये देखिए, ये एनएमसी के द्वारा यहाँ पर अपडेट भी जारी कर दिया है। एनएमसी द्वारा जारी यहाँ पर GMER 2023 के मुताबिक 2024 से एमबीबीएस एडमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की अलग अलग काउंसलिंग की जगह एक ही कॉमन काउंसलिंग होगी। पहले क्या होता था, अलग अलग काउंसलिंग होती थी, लेकिन अब यहाँ पर बोला गया है कि 2024 में बस एक ही कॉमन काउंसलिंग होगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है और इसके बारे में आपको पहले से पता रहना चाहिए अगर आप नीट 2024 का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो। इस वर्ष नीट की परीक्षा पास कर रहे, एमबीबीएस में एडमिशन चाह रहे, अगले साल यानी कि नीट 2024 देने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल एजुकेशन यहाँ पर एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से हाल ही में जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा है कि एमबीबीएस कोर्स में इसी साल से सप्लीमेंट्री बैच खत्म होगा। ये भी यहाँ पर बड़ा बदलाव है। ये देखिए पूरा का अपडेट। और यहाँ पर तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि 2024 में एमबीबीएस एडमिशन के लिए स्टेट कोटे और ऑल इंडिया कोटे की जगह एक कॉमन काउंसलिंग करवाई जाएगी। ये देख लो, आप टेलीग्राम पे डाल देंगे वैसे अपडेट, लिंक नीचे दे रखा है टेलीग्राम का, और भी यहाँ पर देख लो अपडेट कि किस प्रकार से आपकी कॉमन काउंसलिंग होने वाली है। और ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखो, योग्यता में क्या बदलाव हुआ है, कितना परसेंटेज होना चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए, वो लिस्ट यहाँ पर उन्होंने जारी की है। ये देखो, आप कितनी बार आप दे सकते हो, कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए, सब यहाँ पर दिखा रखा है ना। तो अभी आपने देखा था कि 50% होना चाहिए तभी जाके आप डॉक्टर बन सकते हो, तो वो यहाँ पर आ चुका है किसके लिए होना चाहिए। ये पूरा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। परीक्षा का नाम रहेगा आपका राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, ठीक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसको कंडक्ट करवाएगी, है ना। पेपर आपका वही कलम कागज़ यानी कि ऑफलाइन होगा। पेपर का टाइमिंग 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। और पाठ्यक्रम यानी कि इसके थ्रू
किन किन कोर्सेज में आप प्रवेश ले सकोगे, MBBS में, BDS में, आयुष में, पशु चिकित्सा में भी और BSc नर्सिंग में भी आप प्रवेश ले सकते हो नीट के द्वारा। न्यूनतम पात्रता आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। 10+2 में अगर आपके मैथमेटिक्स है तो फिर एडिशनल में बायो होना चाहिए, है ना, या फिर बायोटेक। फिर यहाँ पर आपकी जो उम्र है कम से कम कितना होना चाहिए, 17 साल होना चाहिए। अब काफ़ी सारे कमेंट आते हैं सर अधिकतम, तो अधिकतम की देखो यहाँ पर लिमिट इन्होंने हटा दी है यहाँ पे फ़िलहाल। और अधिकतम आयु की सीमा यहाँ पर देखो इन्होंने बोला है कि नीट की ऊपरी आयु सीमा हटा दी गई है। तो लायक बनता है आप यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप 25 साल होके हो गए, 30 साल के हो गए तो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, 35, 40, 50, तब भी आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके लिए लायक बनता है। देखो ये बदलाव आपके लिए अच्छे है, यहाँ पे कोई भी नुकसानदायक नहीं है। जितने भी बदलाव यहाँ पर सरकार ने किए हैं वो नीट 2024 के जो फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी हैं उनके फ़ायदे को देख के ही यहाँ पर उन्होंने किया है। फिर आ गया था नीट पात्रता मापदंड। नीट 2024 परीक्षा के लिए आवश्यक कक्षा 12वीं का जो परसेंटेज है, अब ये देख लो, इनके लिए बोला था उन्होंने कक्षा 12वीं में कितना होना चाहिए। तो कैटेगरी के हिसाब से देखो आप, अगर आप UR अनरिजर्व्ड में आते हो तो आपका यहाँ पर होना चाहिए 50%। 50% होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। OBC, SC और ST का यहाँ पर 40% और PWD का 45%। तो ये क्वालिफाई नंबर है, इतना तो आपके होना ही चाहिए, है ना। तभी अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आगे का प्रोसीजर हो पाएगा और तभी आप यहाँ पर मान्य रहोगे। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ आप लोगों के कमेंट, क्योंकि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि सारे कमेंट मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ। तो इनका कहना है सर ब्लू पेन से करना है या ब्लैक पेन से। सो यहाँ पर देखो वो जारी कर देगा अपडेट, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। जैसे आपके नीट के फॉर्म निकलते तो वो सब पहले वहाँ पर गाइडेंस जारी कर देते कि कौन सा पेन यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक है। पूरा वैसे बता रखा है ना। ब्लू जो सिंपली आप यूज़ करते हो ना, ब्लू पेन नोट्स बनाते टाइम, बस वही सिंपली यूज़ करना है। सर यूपी में कितने मार्क्स चाहिए BS नर्सिंग के लिए, तो इसके ऊपर स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। फिर यहाँ पे और भी कमेंट आ रहे थे सर राजस्थान का, यूपी का और छत्तीसगढ़ का बताइए कि कितने नंबर चाहिए, है ना। तो देखो नंबर तो मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि इतने नंबर आपको चाहिए, है ना। कम से कम BHU का बता रखा है, एम्स का बता रखा है और इनके हर स्टेट के ऊपर वीडियो भी आएगा। बस आप तैयारी करो अच्छे से, बाकी फॉरम की कट ऑफ की टेंशन आप बिल्कुल यहाँ पर ना लो। सो फिलहाल आप तैयारी जारी रखो। ये एप्लीकेशन है, अगर मेडिकल टीम से करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ। लिंक इसका नीचे दे रखा है ना। और अभी यहाँ पर देखो नए साल का काफ़ी ज़्यादा छूट यहाँ पर है, ठीक है। सो यहाँ पर नया बैच स्टार्ट है, तैयारी जारी रखो, बाकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और जिनको तैयारी करनी है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकता है।